हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन क्यों होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर मैं मुख्य अवधारणा की बात करूं तो मैं बात करूंगा अपवर्तन की। देखिए, अपवर्तन कब हो सकता है? जब अपवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है। अपवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है। अब ये माध्यम क्या होता है? माध्यम होता है जो कि घनत्व पर निर्भर करता है कि वहां पर कणों का घनत्व क्या है। जैसे मान लेते हैं कि सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर? माध्यम ले लिया। और ये जो दोनों के मध्य में जो रेखा है, इसे माध्यमों का अंतराल, और ये हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। वो निर्भर करता है कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। तो सघन से विरल में जा रही है तो ये क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी, यहां से दूर चली जाएगी। अब दूर क्यों जा रही है? ठीक है। तो अभिलंब से जो कोण होता है आपतित किरण का, आपतित किरण का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो अपवर्तित किरण से जो अभिलंब का कोण होता है उसे कहते हैं हम अपवर्तन कोण। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो देखिए, अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन जो है वो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे मान लेते हैं इस बार हम विरल माध्यम से प्रकाश की किरण को सघन माध्यम में ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही है, ये विरल से सघन में जा रही है, और ये हमारे पास क्या है? अभिलंब है, जिसको एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? जाना तो सीधी चाहती है, पर ये किस तरफ मुड़ जाएगी? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो बच्चों, ऐसा होता क्यों है? इसका कारण क्या है? देखिए, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, और अभिलंब के साथ जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। यहां पर देखोगे तो यहां पर जो ये अपवर्तित किरण का जो अभिलंब के साथ कोण है वो अपवर्तन कोण है। तो आप देखोगे कि यहां पर अपवर्तन कोण कम हो रहा है। और अगर इसका मैं विपरीत कर दूं, अगर मैं क्या करूं, मेरी प्रकाश की किरण को मैं कहां से मैं लेके जाऊं, देखिए, मैं अगर इसका उल्टा कर दूं, जैसे मान लीजिए कि मेरी जो प्रकाश की किरण है वो यहां से कौन से माध्यम से? सघन से विरल में जा रही है, तो ये दूर हट रही है। मतलब यहां पर जो अपवर्तन कोण है वो बढ़ रहा है। अपवर्तन कोण यहाँ पर बढ़ रहा है, ये देखोगे तो ये कोण बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि जैसे प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है। प्रकाश का वेग यहाँ पर क्या करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। तो अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग भी, प्रकाश का वेग भी क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। मतलब वेग नहीं, हम चाल की बात कर रहे हैं। ये इसकी कोई दिशा नहीं होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? चाल की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? चाल की बात कर रहे हैं कि चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, क्योंकि हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसके
चाल की बात कर रहे हैं, मतलब दिशा की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब जब इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाता है। जिससे प्रकाश की किरण प्रकाश की आपतित किरण अपवर्तित हो जाती है। आपतित किरण अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से प्रकाश की चाल के परिवर्तन की वजह से यहाँ पर अपवर्तन होता है। और अपवर्तन में कौन कौन सी चीजें परिवर्तित होती है, एक तो क्या क्या परिवर्तित होता है अपवर्तन में क्या क्या परिवर्तित होता है। एक तो परिवर्तित हो रहा है प्रकाश की चाल परिवर्तित होती है, और क्या परिवर्तित होता है, तरंग दैर्ध्य, जिस तरंग दैर्ध्य से वो जा रही है वो तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होता है। और जो अपरिवर्तित रहते हैं, ये दोनों तो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। लेकिन यहाँ पर परिवर्तित होते हैं, और यहाँ पर जो सिर्फ आवृत्ति यहाँ पर क्या होती है, सिर्फ यहाँ पर आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रकाश की चाल की वजह से। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।